वो सर्दियों की रात थी। दिसंबर का महीना। हवा में हल्की ठंड और आसमान पर अधूरा चांद टंगा हुआ था। घर में शांति थी। अंकल दिल्ली गए हुए थे 3 दिनों के लिए ऑफिस प्रोजेक्ट पर। घर में बस मैं और आंटी शिल्पा थे। मैं आरब 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट था। आंटी को बचपन से जानता था। जब भी मैं अंकल के घर आता वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार देती। लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ बदल गया था। मुझे पता नहीं चला कि कब आंटी की मुस्कान मुझे सुकून देने लगी, कब उनकी बातें मेरे दिल में उतरने लगी। उस दिन रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी आंटी रसोई से निकली। हाथ में गर्म दूध का गिलास था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आरब, इतना देर तक जागना ठीक नहीं, लो दूध पी लो। मैंने सिर उठाया और उन्हें देखा। हल्की नीली साड़ी, खुला हुआ जूरा और माथे पर एक छोटी सी बिंदी। उनकी सादगी में एक अजीब सी खींच थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, पूरा काम कर रहा था आंटी, कल प्रोजेक्ट जमा करना है। काम तो चलता रहेगा लेकिन सेहत पहले आती है। वो मेरे सामने बैठ गई। उनकी आवाज में वही नरमियत थी जो हमेशा मेरे मन को छू लेती थी। अंकल कब तक आएंगे? मैंने पूछा। परसों रात, उन्होंने धीरे से कहा। फिर कुछ पल खामोश रही। शायद वो भी कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अरब, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो थोड़ा साथ बैठो, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने सिर हिलाया। जरूर आंटी। आंटी ने अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने हल्की चादर ओढ़ ली और सोफे पर बैठकर बोली, कभी कभी सन्नाटा भी कितना कुछ कह जाता है ना? मैंने उनकी ओर देखा। उसके चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी और उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी। हाँ आंटी, मैंने कहा, कभी कभी सन्नाटा हमारे अंदर के शोर को भी सुन लेता है। वो मुस्कुराए। तुम्हें बातें करना आता है। आजकल के लड़के तो बस फोन में रहते हैं। मैं हंस पड़ा। आपसे बातें करके का मन वैसे भी किसी का फोन से नहीं भरेगा। आंटी ने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छे हो अरब। तुम्हारे अंदर एक सच्चाई है जो आजकल बहुत कम लोगों में होती है। मैंने कहा, शायद इसलिए क्योंकि मेरे आसपास अच्छे लोग हैं। उनकी आंखों में देखते हुए मैंने जो कहा उसमें मेरे दिल की पूरी सच्चाई थी। कुछ सेकेंड की खामोशी के बाद उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। तुम्हें पता है, कभी कभी अकेलापन बहुत खा जाता है। अंकल अपनी जिंदगी में बहुत बिजी है। मैं दिन भर लोगों से घिरी रहती हूँ, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं तो बस अपने मन से बातें करती हूँ। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी किसी की बात सुनना ही सबसे बड़ा साथ होता है आंटी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरे शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को पढ़ना चाहती हो। रात बत्ती जा रही थी। उन्होंने कहा, चलो थोड़ा चाय बना लेती हूँ। मैंने कहा, मैं बना लाता हूँ। अरे तुम रहो, तुमसे ज़्यादा तो मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। उनकी मुस्कान लौट आई थी।
कुछ देर बाद वो चाय लेकर आए। 2 कप, एक मेरे लिए, एक अपने लिए। उन्होंने कहा, पता है अरब, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अब समय ही नहीं मिलता। मैंने पूछा, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम बड़े होकर अपनी जिंदगी पसंद से दूर हो जाते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने कहा, फिर तो आज की रात आपकी पसंद लौटाने के लिए है। वो थोड़ा मुस्कुराई। तुम भी ना? मैंने कहा, सच में आंटी, अगर आपको पसंद है तो आज हम किताबें, बातें और यादें तीनों साथ जिएंगे। वो मुस्कुराई और किताब उठाई। पुरानी कविता की किताबें थी, गुलजार की नज़्में। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। कभी कभी यूं ही कोई अपना लग जाता है, जैसे बरसों से हम उसे जानते हो। उनकी आवाज में एक अजीब मिठास थी। बस सुनता रहा। जब उन्होंने जख्म खत्म की, मैं चुप रहा। क्या सोच रहे हो? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, शायद यही कि कुछ लोग आते हैं और हमारे भीतर घर बना लेते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, और फिर वो चाहे चले जाए, लेकिन उनकी यादें वही रहती है। मैंने कहा। उनकी आंखों में चमक थी, शायद नमी थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। बाहर ठंडी हवा के झोंके थे। आंटी ने कहा, चलो अब तुम अपने कमरे में जाओ, देर हो रही है। मैंने धीरे से कहा, अगर आप सच में चाहे कि मैं चला जाऊं तो जाऊंगा। वो मुस्कुराई। तुम्हें पता है, तुम बहुत शरारती हो। शरारती नहीं आंटी, बस सच्चा। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी सच्चाई भी डराती है आरव। मैंने कहा, कभी कभी सच्चाई ही सुकून देती है। उनकी आंखें कुछ कह रही थी, शायद वो जो सालों से कहना चाहती थी। वो लफ्जों में फंस गया था। उन्होंने कहा, आरव, तुमसे बात करके दिल हल्का हो जाता है। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि मैं दिल से सुनता हूँ। मैंने कहा। वो धीरे से मुस्कुराए। हाँ, और शायद इसलिए कि भी तुम वही कहते हो जो मैं सुनना चाहती हूँ। हम दोनों की नजरें मिली। कुछ पल के लिए वक्त ठहर गया। बाहर हवा की आवाज थी और भीतर दिल की धड़कनें। और अब उन्होंने धीरे से कहा, अगर कभी जिंदगी में तुम मुझे याद करो तो इस रात को याद करना। मैंने कहा, मैं इस रात को भूल ही नहीं सकता। वो खिड़की के पास गई, चांद की ओर देखा। कितना शांत है ना ये चांद, जैसे सब समझता है पर कुछ कहता नहीं। मैंने कहा, शायद इसलिए क्योंकि वो भी तुम्हें देख रहा है। वो मुस्कुरा दी। तुम बहुत प्यारे हो आरव, और आप बहुत खास। मैंने धीरे से कहा। कुछ देर हम दोनों बिना बोले बैठ गए। वो अपने दिल की थकान उतार रहे थे और मैं उसके सुकून में खो गया था। फिर उन्होंने कहा, आरव, एक बात बोलूं? शायद मैं गलत हूँ, लेकिन तुमसे बात करके हुए लगता है जैसे मैं खुद को फिर से जी रही हूँ। मैंने कहा, कभी कभी किसी का आना हमें याद दिला देता है कि हम अब भी जिंदा हैं। उनकी आंखों में अब मुस्कान थी, पर उसमें एक हल्का दर्द भी छुपा था। धन्यवाद आरव, उन्होंने कहा। शायद तुम्हारी वजह से ये रात थोड़ी खूबसूरत बन गई। मैंने कहा, और मेरे लिए ये रात यादों का सबसे प्यारा हिस्सा बन गई। वो धीरे से उठी
मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, अब जाओ, सो जाओ। कल सुबह चाय मैं तुम्हारे साथ पीऊंगी। मैंने कहा, वादा वादा। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं जागा तो कमरे में वही किताब पड़ी थी, गुलजार की नगमे। उसके अंदर एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, कुछ रिश्ते बिना नाम के भी पूरे लगते हैं, शिल्पा। मैं मुस्कुरा पड़ा। नीचे गया तो वो रसोई में थी, मुस्कुराती हुई, बिल्कुल वैसे जैसे रात से पहले थी। चाय तैयार है, उन्होंने कहा। मैंने कप लिया और दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। ना किसी कुछ कहा, ना कुछ पूछा। कभी कभी कहानी वही पूरी हो जाती है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं। उस रात का इकरार कभी जुबान पर नहीं आया, पर वो एहसास दोनों के दिलों में बस गया। वक्त बीत गया, 3 महीने बने और साल बीत गए, लेकिन हर बार जब भी मैं किसी चांदनी रात में खिड़की के पास बैठता हूँ तो लगता है आंटी अब भी वही है, मुस्कुराती हुई, अपने अधूरे इकरार के साथ। यह कहानी सच्चे रिश्तों और आत्मिक जुड़ाव की है, जहाँ प्यार शब्दों से नहीं, एहसासों से महसूस किया जाता है। धन्यवाद।